हरे कृष्णा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो जिसे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नाम से एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उन्होंने उसी स्त्रोत से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंडल पर जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विहल हो भगवान सूर्य का स्तवन और बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन्माता, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति और ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा और सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश जो मेरा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप से प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा, परमा, ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, उन वाणी देवी को बारंबार प्रणाम है। जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान उज्जवल है, तथा जो वर्णों अर्थात अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन अक्षरा स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम्हें भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं पा सकता, उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी है, भ्रम और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति स्वरूपा हैं, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए थे। सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती की सरस्वती की स्तुति करो। देवी परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने तुम्हारी स्तुति की है। तुम्हारी कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी के महाभाग अनंत के से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मूकवत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती देवी की स्तुति की। इससे शेष ने श्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर लिया। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तो वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि जी ने आप जगदम्बा का स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाले निर्मल ज्ञान का प्राप्ति हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता,
तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कविश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर के तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञान उपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया, तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता व देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु, मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, दानेश्वर प्रभृति सब ने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर, 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारे यशोगान करने से जड़वत हो गए, तब मैं 1 मुख वाला मानव तुम्हारी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया, उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिरने लगी। इतने में वे ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती माया वैकुंठ पधार गईं। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। मुनि नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक कला के कारण गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः वे भारतवर्ष में अपनी एक कला के से पधार कर नदी के रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। पुण्यात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इसका सेवन करें। इनके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। वे तपस्वियों के लिए तपोरूपा हैं। वे तपस्वियों के लिए तपरूपा हैं तथा तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किए हुए सब पाप लकड़ी के समान हैं। उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने भवन पर बहुत दिनों तक वास करते हैं। तदंतर सरस्वती नदी में स्नान की और भी महिमा कहकर नारायण ने कहा, इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सौती कहते हैं, शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तत्काल ही उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, सत्व स्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गंगा ने सर्वपूज्य सरस्वती देवी को शाप क्यों दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों को सुख देने वाला होगा। आप इसे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान नारायण बोले, नारद, यह प्राचीन कथा है जो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्यां हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष देने वाली मानकर आवेश में आकर शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी देवी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक भी क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। पर ये गंगा ये सिद्ध नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह नीचे मर्त्य लोक में चली जाए जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं।
नारद गंगा की बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पापों को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय 4 भुजा वाले प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कला और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बात कही। अब वह समय अनुकूल बात क्या थी, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।